जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू यूनिडायमंड क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करे हैं, जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे सिलेक्शन सीरीज का। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिलेक्शन सीरीज में आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके एप्टेक बेस्ड होंगे यहाँ पर। ठीक है, एप्टेक वो कंपनी है जो आपके व्यापम के एग्जाम यानी कि एमपीएसबी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो चलिए हम हमारे यहाँ पर टेस्ट को देते हैं। पहले प्रश्न की तरफ यहाँ पर हम लोग आ गए हैं कि किस वर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित हुआ था। तो ये आपको बताना है। तो ये इसका जो राइट उत्तर होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा 1996। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित हुआ था? तो वो 1996 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। आगे यह नया प्रश्न आपके सामने आया है कि 7 नवंबर 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला 4 में आयोजित किया गया था यहाँ पर। तो देखिए, ये वैसे मैंने इसको अपडेट कर दिया है, ये 2018 का प्रश्न है आपका। तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला कहाँ लगा था? तो अभी भी कहाँ लगा है? 2024 में वो कहाँ लगा था? तो नई दिल्ली में लगा था। ठीक है, जब ये प्रश्न आया था तब भी दिल्ली में लगा था, नई दिल्ली में लगा था, और अभी भी ये कहाँ पे लगा था? दिल्ली में लगा है। बाकी 2025 का कोई डाटा अभी मेरे को मिला नहीं है। 24 तक का डाटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला आपका नई दिल्ली में लगा था। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि राहुल द्रविड़ जिन्होंने क्रिकेट में कर्नाटक और भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उनका जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ हुआ है? देखिए, ये जो ऊपर इतना सब कुछ पूछा है ये कोई काम का नहीं है। यहाँ पे राहुल द्रविड़ का यहाँ पर जन्म स्थान पूछा है, मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है, तो ये आपको बताना था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर इंदौर में। ठीक है, इंदौर में उनका जन्म हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ये भारतीय हमारी जो टीम है इंडिया की, उसमें भी ये कप्तानी भी कर चुके हैं। देखिए, कैप्टन भी बन चुके हैं। कब बने थे? 2005 और 7 के बीच में इनने कप्तानी भी करी हुई है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के कहाँ से बिलोंग करते थे? इंदौर से बिलोंग करते थे, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न आपसे यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का सदस्य नहीं है? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का सदस्य नहीं है, ये उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर कानून और न्याय मंत्री। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, आप इसको देखिएगा। सबसे पुराना मंत्रालय है यहाँ पर अपना कौन सा? कानून और न्याय मंत्रालय। ये आपका क्या है? सबसे पुराना मंत्रालय है। ठीक है, पुराना, ये बात को ध्यान रखेगा। मतलब इसका जो अगर हम सन की स्थापना की बात करेंगे, अगर स्थापना, तो वो 1833 है यहाँ पर। ठीक है, 1833 इसका स्थापना वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, आपसे एमपी का अगर एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं और जिसमें एप्टेक अगर हमारा एग्ज़ाम करा रही है, तो हमारा एप्टेक्स के प्रति यह अनुभव रहा है कि एक खेल से प्रश्न वो ज़रूर पूछेगा। या तो शतरंज होगा आपका, या फिर आपका हॉकी होगा। इनमें से वो प्रश्न आपसे पूछता ही है। तो यहाँ शतरंज का पूछा है कि यहाँ पे कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो शतरंज से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपको इस चीज़ का। और ये कहाँ की है? ये जो कोनेरू हम्पी है आपकी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, इन बात का ध्यान रखेगा। चलिए ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये कोनेरू हम्पी ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक यानी कि लोकसभा के पिता के उपाधि किसे प्रदान की गई है? देखिए, किन्ने दी है लोकसभा की उपाधि? सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई है। ठीक है, किनको दी गई है यहाँ पे? तो यहाँ पे गणेश वासुदेव मावलंकर यहाँ पर राइट उत्तर होगा। जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, इनको यहाँ पे लोकसभा के यहाँ पे पिता भी कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कैरेटीन डैश में पाया जाता है। कैरेटीन किस में पाया जाता है? देखिए, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। ये गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन हमारा किस में पाया जाता है? कैरोटीन हमारा गाजर के अंदर बी ऑप्शन में पाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता। यहाँ पर देखिए उद्योगपति का पूछा गया है, यहाँ पर 1992 में जीता है, भारत रत्न से सम्मानित है वो। तो यहाँ पर JRD टाटा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। JRD टाटा को 1992 में क्या मिला था, आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पूछा है रोज ऑफ गॉड, यहाँ पर एक उत्कृष्ट कविता थी जिनके द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना है जो इनके द्वारा लिखित गई है कौन सी, रोज ऑफ गॉड यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो एक बुक से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, खेल से संबंधित यहाँ पर स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बुक से देखने को ज़रूर मिलता है। अगर आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप MPSI का पेपर देंगे तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, इन दो प्रश्नों से आपको एक प्रश्न, मतलब दोनों ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी जिनके इनके द्वारा लिखित गई है। तो उनका नाम यहाँ पर आपको बताना है, तो वो है यहाँ पे श्री अरविंदो। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, श्री अरविंदो, सी ऑप्शन सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए फिर से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पे, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान कहाँ पे स्थित है। जो संस्थाएं होती हैं इनके अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो एक साइड में भी आप नोट करके लिख सकते हैं या अपने पास स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट वैसे कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, वो एक स्क्रीनशॉट लेके बस रख लिया जाता है। तो ग्वालियर इसका राइट उत्तर है, डी ऑप्शन। एक कॉपी में अगर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि संस्थान के बारे में लिखेंगे तो उससे एक प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि एक तरीके से आपकी सिलेक्शन सीरीज मॉक टेस्ट है आपका। भारत में सबसे बड़ा मठ, देखिए यहाँ पर तवांग मठ देश में स्थित है। यहाँ पर अब आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए मैं इससे आपसे रिलेटेड एक मैं बताता हूँ, ये तवांग, ये जो जगह बता गई है यहाँ पे तवांग, ये एक तरीके से क्या है आपका जिला है, ये किस जिले का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये बौद्ध मठ है, जो ये सबसे बड़ा मठ है, मठ की बात करी गई है, ये आपका क्या भारत में सबसे बड़ा एक क्या है, बौद्ध मठ है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है सबसे बड़ा मठ है ये। ठीक है, मठ किसका है, बौद्ध का। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बौद्ध मठ है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है, यहाँ पर वो आपका तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर, इससे बौद्ध मठ कहाँ पर है ये पूछा जाएगा आपसे, कौन सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है ये पूछा जाता है। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो व्यापक रूप से पाया जाता है, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में व्यापक खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है, तो वो मैग्नीज यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और मैं आपको ये बता दूं लाइव क्लास चलती है वो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ 3 बजे दिन में और शाम को 10 बजे। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 3 बजे दिन में चलती है। अर्जुन सर इस क्लास को लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको चीज़ें बहुत एक ही क्वेश्चन में कम से कम 7-8 तरीके के प्रश्न बना के वो आपको बताते हैं। तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, उनकी क्लासेस डेली चलती है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि जयपुर में कृष्णा ताज के रूप में निर्मित महल जिसे 953 बाहरी दीवारों वाली खिड़कियों सहित बनाया गया है वह निम्न है। देखिए कभी भी हमारे भारत की बात कर रहे हैं हम, जैसे जीके पढ़ रहे हैं, बहुत सारी खिड़कियाँ वगैरह इन सब की बात आती है ना, तो उसमें हमेशा हवा महल टिक कर दीजिएगा अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड बात कर रहा है। तो हवा महल यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जो कि कहाँ पर स्थित है, आपके जयपुर यानी कि आपके राजस्थान में स्थित है। एक प्रश्न और आपसे इससे पूछा जाता है कि राजस्थान में तो है, इसको कब बनाया गया था, एक तो ये पूछा जाता है। तो 1978 में हवा महल बना था, आपका ध्यान रखेगा। ठीक है, हवा महल बना था, हवा महल। अब इसको पूछा जाता है कि किसने बनवाया था, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये सवाई सिंह यहाँ पर उनका नाम था। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह यहाँ पर उनका नाम था। ठीक है, राजा थे ये सिंह।
ये ध्यान रखेगा अभी। सवाई प्रताप सिंह, जयपुर में हवा महल है, 1978 में बनाया गया था। ये 3 प्रश्न ही मैंने सबसे ज़्यादा देखे हैं इससे रिलेटेड, हवा महल से। प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखी गई है यहाँ पर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके मैंने एमपी पुलिस के अंदर बहुत बार ये प्रश्न को देखा है यहाँ पर। चलिए, तो मालगुडी डेज यहाँ पर ये डीडी नेशनल पे आता था बहुत समय पे, मैं जब छोटा था तब आता था। अब आप लोग पता नहीं उस समय थे कि नहीं थे उस समय। तो ये किनकी मालगुडी डेज किनकी थी, तो ये थी आपकी आर.के. नारायण जी की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर.के. नारायण बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड दिखाता था। यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखता था, एक बहुत अच्छी जी ट्यून थी, वह ता ना 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 करके आती थी एक ट्यून इसकी। तो ये आर.के. नारायण जी है, मालगुडी डेज, ये कुछ ऐसा दिखाई देता था उस समय टेलीविज़न पे हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी सिलेक्शन के बारे में कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इन बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो इसका किसी एग्ज़ाम से रिलेशन नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या हमारे साथ दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतों का सामना हमें कैसे करना होता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये बातें मैंने इसके अंदर करी है, वीडियो में यहाँ पर पिन कर दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने इसको अपडेट कर दिया, आपके पुराने पेपर में ये पूछे गए थे क्योंकि, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में यहाँ पर करंट अफेयर के हिसाब से जो आपका प्रश्न पूछा गया है वो यहाँ पर इसका डॉक्टर वी नारायण यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। चलिए, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। ये 2017 में जब कांस्टेबल के पेपर हुए थे, ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था ये। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है। तो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, उत्तर होगा ए ऑप्शन यहाँ पर, कि आनंदीबेन पटेल आपकी राज्यपाल थी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, और मुख्यमंत्री के रूप में उनने क्या करा था, गुजरात ही यहाँ पर। ठीक है, गुजरात यहाँ पर, गुजरात के वो मुख्यमंत्री थी और ये पहली गुजरात की महिला मुख्यमंत्री थी। ये भी बात को आप देख लें, फर्स्ट यहाँ पर क्या थी, वो गुजरात की महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मुख्यमंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बिना मीनारों वाले एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जामा मस्जिद के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो जामा मस्जिद किस शहर में है, किस जगह पे है, निम्नलिखित में से राज्य में स्थित है, किस स्टेट में है जामा मस्जिद है आपकी, तो ये आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है। देखिए कभी कभार क्या होता है, हमें कभी आंसर नहीं पता होता है। ठीक है, अगर हमें तुक्का ही मारना है तो हम इस बेसिस पे मारे कि हमें मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे तो हम मध्य प्रदेश का दे दे, पर ऐसा बहुत कम केसेस में गलत होता है, पर सही होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं अगर हमें नहीं पता है तो। चलिए, यहाँ पर हमें निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए 10, 12, 15 है यहाँ पे, फटाफट उसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर निम्नलिखित में, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, ये तो याद ही होना चाहिए नेशनल पार्क कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ा कान्हा कौन सा है, कान्हा है, फॉसिल्स है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे एरिया वाइज, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच भी है, सतपुड़ा भी है, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर नहीं है। यह आपका डी ऑप्शन बिल्कुल, ये शायद आसाम साइड का या उड़ीसा साइड का है ये। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर, ये 18 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अब यहाँ पर इंदौर हवाई अड्डे का नाम डैश के नाम पर रखा गया है, तो ये आपको बताना है कि इंदौर हवाई अड्डा किसके। देखिए भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल का तो यहाँ पे राजा भोज जी के नाम पे रखा गया है, राजा भोज। ठीक है, और यहाँ पर आप इंदौर की बात करेंगे तो देवी अहिल्याबाई होलकर जी, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। यहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर, जिसमें इंदौर हवाई अड्डे का नाम है। तो उम्मीद है ये प्रश्न तो आपसे बन रहे होंगे, तो आप वीडियो को निरंतर देखते रहें और क्लासेस को अटेंड करते रहें। एक और मैंने अपडेट करके करंट अफेयर के हिसाब से बनाया आपके लिए प्रश्न यहाँ पर, कि मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्था और पंचायती राज के निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन है यहाँ पर। ठीक
ठीक है, निदेशक कौन है भाई, ये याद कर लीजिएगा। करंट अफेयर में बिल्कुल पूछा जाएगा ये प्रश्न। अगर एमपी पुलिस की बात करें, हम इतनी सारी शिफ्ट होती है एमपी पुलिस में, तो करंट में ये पूछा जा सकता है। तो कौन है यहाँ पर अश्विन कुमार रॉय यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये आपके 2018 का पेपर है, ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। तो अश्विनी कुमार रॉय यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मैं अपडेट सीरीज़ लेकर आया हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सामने मैंने बुक लेकर आ गया और उसकी फ़ोटो लगा दी। इनको मैं फाइल, ये सारी पीडीएफ्स मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप वो क्वेश्चन मैं टाइप करता हूँ, उनमें करंट है तो मैं उनको अपडेट कर देता हूँ, ताकि आपको नया कंटेंट मिले, आपको नई चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाभारत में चंदेरी शहर को उल्लेखित किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चंदेरी राजा था। देखिए महाभारत काल में जो चंदेरी शहर है वो उसके राजा कौन थे, तो राजा उसके शिशुपाल थे। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको शिशुपाल याद नहीं आ रहा महाभारत में, तो आपको याद होगा कि भगवान कृष्ण ने जिसको 100 बार माफ़ी का वरदान दिया था कि मैं इसकी 100 दंड माफ़ कर दूंगा, 100वें बार में से जैसी 101 गलती करेगा मैं इसका सर कलम कर दूंगा। तो वो शिशुपाल उनका नाम था, जिनने 100 गलतियां करी यहाँ पे, और 100 के बाद यहाँ पर क्या कर दिया था, भगवान कृष्ण ने उन्हें समापन कर दिया था उनका। चलिए यहाँ पर 22वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म, ठीक है, पाथरे पंचाली, कहानीकार कौन थे। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे पाउज करके बोला कि पाथरे पांचाली यहाँ पर किसकी, यहाँ पर ये एक बंगाली भाषा में बनी हुई फिल्म है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये क्या है, आपका बंगाली भाषा की फिल्म है यहाँ पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बंगाली भाषा की फिल्म थी ये। अब ये बंगाली भाषा की फिल्म थी, ठीक है, यहाँ पे पाथरे पांचाली, और किन के द्वारा लिखित गई है, यहाँ पे कहानीकार कौन थे इसके यहाँ, तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय यहाँ पर इनका राइट टू शब्द है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बंगाली भाषा में बनी गई थी, और ये कब बनी थी, तो 1955 की बात है, ये 1955 में बनी थी। ठीक है, नाट्य फिल्म है ये, बंगाली भाषा की है। भूमि यहाँ पे विभूति भूषण बंदोपाध्याय उन कहानीकार थे, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए देखिए, याद होना चाहिए मैं इसलिए बोलता हूँ, आप देखिए नोट तो कर नहीं रहे होंगे कि नोट करके लिख लिए, आपको शायद पता भी नहीं होगा, पर आप डेली क्लासेस लेंगे, पीडीएफ को एक बार देख लेंगे, आप मेरी वीडियो को एक बार पूरी तरीके से सुन लेंगे, तो आपको ये थोड़ा सा रिकॉल करता जाएगा। मैं बार बार इसके टेस्ट लेता रहूँगा इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करते हुए, ताकि आपको रिकॉल होता रहे। निम्नलिखित में यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मध्य प्रदेश के यहाँ पे बाबरा गांव में पैदा हुए। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। कितनी बार ये चीज़ें पूछे गए कि बाबरा गांव में पैदा होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है, जैसे अभी पूछा गया है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। देखिए बाबरा जो गाँव है आपका, ये पूछा गया है, यहाँ पर नोट करके मैं लिख लेता हूँ, स्किप मत करिएगा वीडियो। ये बाबरा जो गाँव है आपका, ये आपका किस में आता है, ये आपके अलीराजपुर में आता है। ठीक है, अब जैसे कि आप मध्य प्रदेश में है ये अलीराजपुर, आप सभी को मालूम है। और अलीराजपुर के बारे में आप एक चीज़ ये जानते हैं कि अलीराजपुर किससे अलग होके बना था, अलीराजपुर आपका झाबुआ ज़िले से अलग होके बना था। ठीक है, ये आपको ये बातें याद है, झाबुआ ज़िले से अलीराजपुर बना था, और अलीराजपुर के भाबरा गाँव में किसके, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितनी निर्वाचित सीटें हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आया ये आपके सामने। देखिए 2018 का ये प्रश्न है, तो 2018 में इसकी अपडेट नहीं हुई थी, मतलब ये उस समय किस तरीके से देखा गया था। तो यहाँ पे निर्वाचित सीटें पूछी गई है, तो निर्वाचित सीटें यहाँ पर 230 थी। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब देखिए वैसे 230 प्लस एक होती थी 2018 में, ठीक है, एक होती थी यहाँ पर आपकी जो होती थी एंग्लो इंडियन वगैरह के लिए होती थी यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मनोनीत जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसे हम गवर्नर नियुक्त करता था, मनोनीत, पर अब इसको खारिज कर दिया गया है, मनोनीत अब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं है, इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया था इसको, 2020 में यहाँ पर इसको हटा दिया गया। 104 यहाँ पर
104 अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर, ठीक है, अमेंडमेंट के तहत इसको रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर एंग्लो इंडियन यानी कि मनोनीत करके कोई भी निर्वाचित सीट नहीं है यहाँ पर। अभी कितनी है, 230 ही है यहाँ पर, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम किस आर्टिकल में इसकी बात करी गई है तो 333 आर्टिकल में इसकी बात करी गई है, किसकी, मनोनीत की यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया यहाँ पे कि चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए पहला मिशन जो था चांद पे जाने का, तो वो कौन से उससे गए थे हम, कौन सा मिशन था वो, तो चंद्रयान पहला यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब तो चंद्रयान दूसरा भी हो गया है, तीसरा भी हो गया है आपका, ठीक है। तो जो पहला था ये आपका, ये बात देखिए, ये इसरो तो पता ही है आपको, इसरो, ठीक है, इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पर। अब इसको यह ध्यान रखना है कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, कि चंद्रयान जो छोड़ा गया था मिशन करने के लिए, उसको आपको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था यहाँ पर। ये चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा कि श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, लॉन्च किया था, से लॉन्च। ये आपसे पूछ सकता नहीं, पूछा ही है, आपसे पूछेगा क्या, ये पूछा ही है आपसे, ठीक है। दूसरा तीसरा हो चुका है आपका, डी ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, मैं जो आपको बात कह रहा था कि आपके यहाँ पे जीके जीएस की क्लास चल रही है, अर्जुन सर की लाइव क्लासेस होती है रात को 10 बजे यहाँ पर, और एमपी जीके की क्लास होती है आपकी 3 बजे दिन में। अगर आप ये क्लासेस नहीं अटेंड करें, अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, एक बार आप सिर्फ यहाँ पर अगर आप वीडियो देखा है तो एक बार अर्जुन सर की लाइव क्लास को देखिए। आगे उनकी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, नीचे जाके आप वो देख लिए, जो भी रिसेंट वीडियो आपको दिखे उनको देखिए। क्या बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें बताई जाती है। वो एक ही क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन के बराबर का ज्ञान बता देते हैं उसके अंदर, और वो भी वो जो बार बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बारे में बताए जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।